हेलो नमस्कार। हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी एप्लीकेशन जिसके थ्रू रियल एस्टेट के बिजनेस में आपको जो भी परेशानी आती है उन सभी परेशानी का एक ही है समाधान, जिसका नाम है सेल एक्सपर्ट। चलिए आइए आज हम इस ऐप के फीचर्स के बारे में समझते हैं कि कैसे ये एप्लीकेशन आपकी सारी परेशानी को दूर कर सकती है। इस ऐप का सबसे पहला फीचर्स आता है जिसका नाम है डैशबोर्ड फीचर्स। डैशबोर्ड के अंदर आप ये स्लाइडर देख रहे हैं। ये स्लाइडर का मीनिंग होता है कि यदि आज आप अपनी कंपनी के कोई भी प्रोजेक्ट की इमेजेस, आपके एसोसिएट की इमेजेस या आप जो भी इवेंट अपनी कंपनी में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उन सब की इमेजेस आप इस डैशबोर्ड स्लाइडर के अंदर आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट फीचर जो आता है जिसका नाम है टुडे एजेंडा। क्या होता है टुडे एजेंडा? टुडे एजेंडा वो ऑप्शन है जो रियल एस्टेट के बिजनेस में सबसे बड़ी परेशानी को सॉल्व करता है, जैसे आज की विजिट कितनी है और आज के हमारे पास फॉलोअप कितने हैं। इस ऑप्शन से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आज हमें कितने लोगों से मिलना है, कितने लोगों को आज हमें साइट की विजिट करानी है और ऐसे कितने फॉलोअप हमारे ऐसे हैं जिनसे आज हमें बात करनी है। जैसे आज आपको टुडे एजेंडा के अंदर शो हो रहा है कि टोटल विजिट मेरे पास जो है वो 3 है और टोटल मेरे पास जो फॉलोअप है आज के जिनसे मुझे बात करनी है वो आपको दिखाई दे रहे हैं 3। चलिए मैं क्लिक करता हूँ साइट विजिट के ऊपर। तो जैसे मैंने साइट विजिट के ऊपर क्लिक करा ये मुझे टुडे विजिट वाले सेक्शन में लेके चला जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास 3 लोगों की विजिट है। पहले कस्टमर का नाम है DEV, दूसरे कस्टमर का नाम है 28042033 और थर्ड वन कस्टमर का नाम है 050622। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मुझे फर्स्ट कस्टमर पे 5 आइकन शो हो रहे हैं। एक है एडिट का फीचर्स, एक है हमारा अलार्म, एक थर्ड वन है हमारा मोबाइल का आइकॉन, फोर्थ वन है हमारा प्लस आइकॉन, फिफ्थ है हमारा डिलीट। आइए एक एक करके फीचर्स के बारे में समझते हैं हम कि क्या होते हैं ये 5 आइकॉन के फीचर या फंक्शनिंग। एडिट का मतलब होता है कि यदि आपको कोई भी डिटेल यदि अपडेट करनी है इस कस्टमर के अगेंस्ट में तो वो आप डिटेल को आप अपडेट कर सकते हैं। अलार्म वाली घड़ी का मतलब होता है फॉलोअप, कि इस कस्टमर से हमारी कब कब क्या क्या बातचीत हुई है, हमारा क्या क्या कन्वर्सेशन हुआ है और यदि हमें कोई और नया कन्वर्सेशन इसके अंदर ऐड करना है तो आप ये देख सकते हैं ब्लू कलर में बॉटम में आपको एक आइकॉन शो हो रहा है प्लस का। जैसे ही उस प्लस आइकन पे आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक ऐड फॉलोअप का पेज ओपन हो जाता है, जहां पे इंक्वायरी स्टेटस करके आपको एक ड्रॉप डाउन है कि इस कस्टमर से जो भी आपकी बातचीत हो रही है उसका स्टेटस क्या है, हॉट है, क्लोज है, वार्म है, माइल्ड है, या कस्टमर आपको बोल रहा है रेडी टू विजिट के लिए। तो जो भी कस्टमर का स्टेटस रहता है वो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। फॉलोअप डेट बाय डिफॉल्ट करंट डेट आपको शो होती है। नेक्स्ट फॉलोअप डेट के अंदर आपको ये पता करना रहता है कि अगली बार कस्टमर से आपको बात कब करनी है, वो डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और उसी के नीचे जो भी रिमार्क्स, जो भी कस्टमर से आपकी बातचीत हुई है उन सारी बातचीत का कन्वर्सेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया टुडे एजेंडा के बारे में कि आज की हमारी जो भी विजिट है वो विजिट आपको यहाँ पे शो हो रही है। और यदि उसी के बाद हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जो कि हमारा है फॉलोअप, कि आज के फॉलोअप हमारे पास कितने हैं। जैसे ही मैं फॉलोअप पर क्लिक करता हूँ तो मुझे लीड के अंदर 2 फॉलोअप दिखाई देते हैं और साइड विजिट के अंदर मेरा 1 फॉलोअप है। दैट मीन्स मेरे टोटल 3 फॉलोअप आप यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं। आप देखिए फॉलोअप के अंदर भी मुझे 3 आइकॉन दिखाई दे रहे हैं, व्यू का, प्लस का और टेलीफोन का। व्यू के आइकॉन का मतलब अगेन वही होता है जैसा मैंने लास्ट सेक्शन में आपको बताया कि इस कस्टमर से हमारी जो भी बातचीत हुई है, जो भी कन्वर्सेशन हमारा हुआ है इस कस्टमर के अगेंस्ट में, वो सारा कन्वर्सेशन आपको व्यू के अंदर शो होता है। जैसा कि आपको यहाँ पे डाटा में दिख रहा है कि पहला स्टेटस मेरा है वार्म और दूसरा स्टेटस मेरा है हॉट करके। इसी का सेकंड आइकॉन जो है प्लस आइकॉन का मतलब ये होता है कि यदि इसी कस्टमर के अगेंस्ट आपकी जो भी अपकमिंग बातचीत हुई है, यदि उस कन्वर्सेशन को आपको अपडेट करना है तो कन्वर्सेशन भी आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इसी का सेम फंक्शन मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया। अब ये जो आता है हमारा मोबाइल का आइकॉन का मतलब होता है यदि इस कस्टमर से आपको डायरेक्ट बात करनी है तो आप जैसे ही प्लस आइकन टेलीफोन के आइकन पर क्लिक करते हैं ये आपसे पूछ लेता है कि आपको कॉल करना है या नहीं करना है। यदि आप ग्रीन आइकन पर क्लिक करते हैं फ़ोन के तो आप इसके थ्रू कॉल भी कस्टमर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको जो चीज़ें बताई, एक टुडे एजेंडा जो एक सबसे बड़ा कंसर्न होता है रियल एस्टेट के अंदर कि आज की विजिट और आज के फॉलोअप को आइडेंटिफाई करना, उसका सॉल्यूशन मैंने आपको दिया। सेकेंड आता है हमारा पेंडिंग टास्क, जो आज हमारे लिए किसी गोल्ड से कम नहीं है रियल एस्टेट के अंदर, कि आज ऐसे कितने कस्टमर है जिनका फॉलोअप मैं मिस कर चुका हूं या जिनको मैं साइड विजिट नहीं करा पाया अभी तक। वो चीज़ आपको शो होती है पेंडिंग टास्क के अंदर कि अभी तक मेरी टोटल 12 विजिट जो है वो मेरी पेंडिंग है और टोटल 70 कस्टमर के फॉलोअप ऐसे हैं लीड और साइड विजिट को मिलाकर जो मैंने अभी तक नहीं करे हैं सर।
जैसे मैंने साइट विजिट पे क्लिक करा, 12 साइट विजिट पे, तो मुझे ये शो कर देगा कि मेरी पेंडिंग विजिट कितनी है। ये मुझे टोटल 12 विजिट जो मेरी पेंडिंग की है वो मुझे शो हो रही है। अगेन 5 आइकॉन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं टॉप के अंदर। ये 5 आइकॉन की फंक्शनिंग वैसी ही रहती है जैसी फंक्शनिंग टुडे एजेंडा के अंदर थी। नेक्स्ट हमारा है पेंडिंग फॉलोअप। तो फॉलोअप जो पेंडिंग है वो अगेन वैसे ही शो होते हैं जैसे हमारी टुडे एजेंडा के अंदर हमारे फॉलोअप शो होते हैं। उसके नीचे यदि हम आते हैं तो हमें दिखता है प्रोजेक्ट्स की टोटल कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर आज हमारी कंपनी वर्क कर रही है। जैसे मैं प्रोजेक्ट के अंदर एक्सप्लोर नाउ पे क्लिक करता हूं तो मेरे सामने प्रोजेक्ट की लिस्ट ओपन हो जाती है, जहां मुझे प्रोजेक्ट का अरेरा नंबर, दैट मीन्स प्रोजेक्ट अरेरा अप्रूव्ड है या नहीं है, किस टाइप की वो यूनिट है, टोटल बिल्डिंग कितनी है उस यूनिट के अंदर, हेड का नंबर क्या है, लोकेलिटी क्या है, सब लोकेलिटी क्या है, और उसके अंदर क्या क्या एमिनिटीज ऐसी हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं वो आपको शो हो रही है। जैसे एक प्रोजेक्ट है मधुरम, आप उसके अंदर देख सकते हैं एमिनिटीज के अंदर गार्डन है, एंट्रेंस गेट है, ओपन जिम है और किड्स प्ले एरिया है। आप यहीं से देख के कस्टमर को ये बता सकते हैं क्या क्या एमिनिटीज आपके प्रोजेक्ट के अंदर अभी अवेलेबल है। और उसी एमिनिटीज के नीचे आप देखेंगे जो ग्रीन कलर और रेड कलर में दो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, जो कि है एक अवेलेबल इन्वेंट्री और सोल्ड इन्वेंट्री। दैट मीन्स कितनी इन्वेंट्री मधुरम प्रोजेक्ट के अंदर अभी अवेलेबल है और कितनी सोल्ड हो चुकी है। उसी में अगेन नीचे 5 आइकॉन है, एक एडिट का है, एक व्यू का है, एक शेयर का है, डिलीट का और एक इमेजेस का है। एडिट आइकॉन अगेन की प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी चीज़ यदि आपको अपडेट करनी है, जैसे यदि मैं एडिट पर क्लिक करता हूँ तो ये प्रोजेक्ट की डिटेल का पेज ओपन होता है। तो यदि प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी चीज़ आपको अपडेट करनी है तो यहाँ से उसको आप अपडेट कर सकते हैं। एडिट के पास जो आइकॉन आता है व्यू आइकॉन का मतलब होता है कि दैट मीन्स इस प्रोजेक्ट के अंदर यदि कोई आपने स्पेशल रिमार्क्स लिखे हैं तो रिमार्क्स आप व्यू आइकन के थ्रू पढ़ सकते हैं क्या रिमार्क्स आपने प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में लिखे हैं। देखिए ये व्यू रिमार्क्स, ये आपको दिख रहा है जो भी रिमार्क्स मैंने लिखे हैं वो रिमार्क्स हम यहाँ से रीड कर सकते हैं कि कॉर्नर प्लॉट एंड गार्डन फेसिंग प्लॉट आर ऑल्सो अवेलेबल। उसी के बाद शेयर का आइकॉन आता है। शेयर के आइकॉन का मतलब ये होता है कि यदि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, इमेजेस है, पीडीएफ फाइल है, मैप है, यदि आप किसी कस्टमर को सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कस्टमर को सिलेक्ट करके वही डॉक्यूमेंट आप वाया मेल, वाया व्हाट्सएप आप कस्टमर को शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो मैं चीज़ें बताना चाह रहा हूँ वो है कि जो ग्रीन आइकॉन मैंने आपको बताया था कि ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है अवेलेबल और सोल्ड, तो यहीं पर यदि अवेलेबल पर आप क्लिक करते हैं तो सीधे मुझे वो इन्वेंट्री के पेज पे ले जाता है हमारी ऐप, कि जहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं कितनी इन्वेंट्री आपकी अवेलेबल है और कितनी आपकी बिक चुकी है। जैसे ब्लू कलर में आपको जो भी इन्वेंट्री आपको दिख रही है यहाँ पर, ये सारी इन्वेंट्री अवेलेबल है। वो ग्रीन कलर में जो इन्वेंट्री आपको शो हो रही है वो इन्वेंट्री अभी आपकी बुक्ड हो चुकी है। जैसे मैं ग्रीन इन्वेंट्री पर क्लिक करता हूँ मुझे ये बता देता है कि दैट मीन्स कि प्लॉट नंबर क्या था, जो इन्वेंट्री मेरी बुक हुई उसकी विड्थ कितनी थी, विड्थ 2 कितनी थी, टोटल साइज कितनी थी स्क्वायर फीट में, क्या उसकी फेसिंग थी, उसका रेट क्या था, टोटल अमाउंट उसका कितना था, क्या उसकी रजिस्ट्री वैल्यू थी, उसका स्टेटस जैसे मैंने आपको बताया ग्रीन के अंदर वो बुक्ड है। सेम यदि मुझे किसी इन्वेंट्री को बुक करना है, कस्टमर बोलता है कि मुझे प्लॉट नंबर 2 बुक करना है, तो यहाँ से आप उस प्लॉट नंबर 2 को डायरेक्ट बुक भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमने जो फीचर्स दिया है इन्वेंट्री के अंदर, यदि आपको फेसिंग वाइज को इन्वेंट्री फाइंड करनी, क्योंकि होता है कि कस्टमर अगर आज आपसे पूछते हैं कि हमारे पास कोई गार्डन फेसिंग प्लॉट है या गार्डन फेसिंग अपार्टमेंट है, तो यहाँ पे आप इस ड्रॉप डाउन के थ्रू यदि गार्डन फेसिंग देखना है, कॉर्नर प्लस गार्डन देखना है, नॉर्थ फेसिंग देखना है, जो भी फेसिंग के प्लॉट्स आपको चेक करना है वो फिल्टर के थ्रू आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अवेलेबल का फिल्टर हमने दे रखा है कि आपको सिर्फ अवेलेबल इन्वेंट्री देखनी है, बुक इन्वेंट्री देखनी है, तो वो भी आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप अभी तक जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें ये वही चीज़ें हैं जो अभी आज की तारीख में रियल एस्टेट के अंदर जो भी टीम मेंबर्स होते हैं, जो भी लीडर्स जिनको हम बोलते हैं या जिनको हम एसोसिएट्स बोलते हैं, वो जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उन सारी प्रॉब्लम के लिए हमने ये ऐप डिज़ाइन करी है। यदि हम उसके नीचे आते हैं तो एक कमीशन का सेक्शन आता है। कमीशन के सेक्शन का मतलब होता है कि जितना भी कमीशन किसी एसोसिएट का बना है जो इन्वेंट्री सेल करके, वो कमीशन आपको यहाँ पे शो हो जाता है। बुकिंग के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ बुकिंग, कितने नंबर ऑफ यूनिट एक टीम ने या एक इंडिविजुअल एसोसिएट ने सोल्ड कर दी है वो आपको यहाँ पे शो होती है। जैसे मैं एक्सप्लोर के बटन पे क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पे मुझे बुकिंग का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी बुकिंग हुई है वो सारी बुकिंग आपको यहाँ पे शो हो जाती है। लिस्ट में आप देख रहे हैं कि 28 तारीख को मेरी ये बुकिंग हुई थी। प्रोजेक्ट का नाम क्या था, रो हाउसेस था, कस्टमर का नाम टेस्ट था, उसका मोबाइल नंबर, कौन से एसोसिएट ने ये बुकिंग करी है, क्या यूनिट टाइप था, यूनिट नंबर क्या था और फाइनल डील अमाउंट उसका क्या था, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। 3 आइकॉन अगेन इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, एडिट है, प्रिंट है और फॉलोअप का आइकॉन है। अगेन एडिट का मतलब यदि बुकिंग में कुछ आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। प्रिंट के आइकॉन का मीन्स ये होता है कि यदि आपको इस बुकिंग का प्रिंट कस्टमर को शेयर करना है तो प्रिंट भी आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। जैसे देखिए ये प्रिंट आपका यहाँ पे ओपन हो चुका है कि जो भी बुकिंग हुई है उसका जो प्रिंट है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसको यदि हम जूम करके देखेंगे तो क्या कॉस्ट थी, टोटल अमाउंट कितना था और नेट अमाउंट कितना और ड्यू कितना है, कस्टमर का नाम क्या है, फर्स्ट अप्लीकेंट के अंदर आपको दिख रहा है, एड्रेस क्या है, कस्टमर का मोबाइल नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाती है। और जैसे आप बुकिंग करते हैं वैसे ही उस बुकिंग का एक मेल कस्टमर को उसकी मेल आईडी पर भी चला जाता है। अब बुकिंग के बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं हमारा टॉप परफॉर्मर। टॉप परफॉर्मर का मतलब ये होता है एक मोटिवेशनल सेक्शन है ये आज हमारे द्वारा हमारी ऐप के अंदर कि इसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा टीम मेंबर या कौन सा लीडर सबसे अच्छा काम कर रहा है और सबसे ज़्यादा इन्वेंट्री सेल करके हमें दे रहा है। उसी के नीचे प्रोजेक्ट वाइज चार्ट आपको शो होता है जहां से आपको ये पता चल जाता है कि कौन से प्रोजेक्ट के अंदर कितनी इन्वेंट्री आपकी बुक्ड हो चुकी है, कितनी इन्वेंट्री आपकी अवेलेबल है। और यदि किसी भी पिलर्स के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको शो कर देता है कि कितनी इन्वेंट्री आपकी अवेलेबल है। उसी के नीचे आते हैं हम तो एसोसिएट वाइज ग्राफ आपको शो होता है जहां से आपको ये पता चलता है कि आपके टीम मेंबर कितनी साइज की या कितने अमाउंट की इन्वेंट्री सेल कर रहे हैं। ये था हमारा एक डैशबोर्ड का सेक्शन। उसी में यदि हम नीचे देखेंगे तो बॉटम में आपको 4 आइकॉन विजिबल हो रहे हैं, लीड है, साइट विजिट है, इन्वेंट्री है और फॉलोअप है। चलिए मैं लीड पे जाता हूँ। लीड क्या होती है, क्या जो भी कस्टमर आपके पास आया या जिसकी इंक्वायरी आपके पास आई सबसे पहले हम क्या करते हैं उसकी लीड को ऐड करते हैं। ये प्लस आइकॉन आपको बॉटम में जो दिख रहा है इस प्लस आइकॉन पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मुझे लीड का फॉर्म ओपन कर देगा जिसमें मुझसे पूछता है कि कस्टमर का फर्स्ट नेम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ये लीड मुझे किस सोर्स से आई है। एन नंबर ऑफ सोर्स रहते हैं तो जो भी सोर्सेज से लीड आपके पास आई है वो लीड का सोर्स आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सोर्स सिलेक्ट करने के बाद ये लीड किसको आपने असाइन करी है, दैट मीन्स इस लीड के ऊपर कौन सा टीम लीडर या कौन सा एसोसिएट आपका काम करेगा वो टीम लीडर या एसोसिएट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी के बाद जैसे लीड आपकी सेव हो जाती है वो लीड आपको लिस्ट में शो हो जाती है। लीड के अंदर हमने फिल्टर दे रखे हैं कि मल्टीपल टाइप के आप फिल्टर्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि सोर्स वाइज लीड यदि आपको आइडेंटिफाई करनी है जो सारे सोर्सेज हैं, मल्टी चेक फिल्टर भी यहाँ पे वर्क करता है। इंक्वायरी स्टेटस वाइज लीड यदि आपको आइडेंटिफाई करनी है, बजट के अकॉर्डिंग यदि आपको लीड आइडेंटिफाई करनी है, इंटरेस्ट लेवल के अकॉर्डिंग यदि आपको लीड आइडेंटिफाई करनी है तो सारा डाटा आपका यहाँ पे विजिबल होता है फिल्टर सेक्शन के अंदर। अगेन कॉमन सर्च का फीचर्स भी हमने आपको यहाँ पे दिया है जिसके थ्रू यदि कोई भी चीज़ आप फाइंड करना चाहते हैं, जैसे मैंने DEV लिखा तो डेव नाम का जो भी कस्टमर है वो मुझे विजिबल हो गया। इसी में ऊपर आपको शो हो रहा है टुडे विजिट और पेंडिंग विजिट, जो मैंने सबसे शुरू में आपको बताई कि हमारी टुडे विजिट और पेंडिंग विजिट हम डैशबोर्ड के थ्रू कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हमारा आता है साइड विजिट का। सेम चीज़ कि जैसे हमारी लीड बन गई, अब लीड के थ्रू यदि हमें किसी कस्टमर की साइड विजिट बनानी है तो वो साइड विजिट भी आप यहाँ पे प्लस आइकन पर क्लिक करके आप बना सकते हैं। हमने यहाँ 2 फीचर्स दिए हैं कि यदि आपको ये साइड विजिट किसी लीड के अगेंस्ट में बनानी है तो अब ये लीड को सिलेक्ट कर लीजिए कि किस लीड के अगेंस्ट में साइड विजिट आपको प्लान करनी है, या फिर यदि आपको डायरेक्ट साइड विजिट बनानी है तो वो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा सेक्शन आता है इन्वेंट्री, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैसे आप फिल्टर के थ्रू इन्वेंट्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर लास्ट बॉटम में जो लास्ट ऑप्शन हमारा आता है वो है हमारा फॉलोअप का, जो कि ऑलरेडी मैं आपको डैशबोर्ड के थ्रू क्लियर कर चुका हूं कि आज के हमारे पास कितने फॉलोअप ऐसे हैं जिन पे हमें बात करनी है, टुडे के और पेंडिंग के जो भी फॉलोअप हमारे पास रहते हैं उन सब का डाटा आपको यहाँ पे शो हो जाता है। तो ये था मेरा डैशबोर्ड। इसके अंदर 2 चीज़ें और बची है जो कि टॉप पे आपको दिखाई दे रहा है, एक बर्थडे का आइकॉन, एक नोटिफिकेशन का आइकॉन। बर्थडे के आइकॉन का मतलब होता है जो भी कस्टमर का या एम्प्लॉय का बर्थडे अभी आने वाला है, जैसे आप एम्प्लॉय में देखिए राहुल जैन,
कि 34/1993 मतलब आने वाली 30 अप्रैल को इनका बर्थडे है। और उसी में यदि कस्टमर की बात करूं तो 2 कस्टमर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वैभव और पंकज, जिनका अपकमिंग डेज के अंदर बर्थडे आने वाला है। तो सेम बर्थडे वाले दिन आपकी कंपनी की तरफ से ऑटोमेटिक इनको एक मैसेज भी शूट हो जाएगा बर्थडे का, जो कि एक टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में और एक व्हाट्सएप मैसेज के फॉर्म में कस्टमर के पास चला जाता है सर। अभी तक ये मैंने आपको हमारा डैशबोर्ड की फंक्शनिंग समझाई कि क्या हमारा डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें आपके लिए यूजेबल है, जो परेशानियां आप लोग फेस करते हैं रियल एस्टेट के बिजनेस के अंदर, जिस कारण हम अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, उन सभी ग्लिचेस का, उन सभी परेशानियों का समाधान मैंने अभी आपको बताया। अब इसी के अंदर हमने लेफ्ट मेन्यू दिया है, लेफ्ट मेन्यू के अंदर हमने फीचर्स दिया है अटेंडेंस का। अटेंडेंस क्या करती है? अटेंडेंस का मतलब ये होता है कि जो भी टीम मेंबर आपकी टीम के अंदर या आपकी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं सर, उनकी आप अटेंडेंस मार्क करवा सकते हैं हमारे इस फंक्शन के थ्रू। कि जैसे ही कोई पर्सन आज किसी भी प्रोजेक्ट पे पहुंचता है, ऑटोमेटिकली वो प्रोजेक्ट का आपके एक एसोसिएट को इनेबल हो जाता है। जैसे ही वो प्रोजेक्ट इनेबल होता है, प्रोजेक्ट पे क्लिक करते से चेक इन का बटन इनेबल हो जाता है, जहां से वो अपनी अटेंडेंस को मार्क कर सकता है। उसी के बाद उसमें यदि आप नीचे देखेंगे तो कस्टमर का ऑप्शन है, बर्थडे का ऑप्शन है। आप एसोसिएट जो आपके टीम मेंबर है, टीम मेंबर को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपनी हिरार्की के अकॉर्डिंग, कि कौन सा एसोसिएट किस टीम के अंदर ज्वाइन हो रहा है। जैसे ही मैंने प्लस आइकॉन पर क्लिक करा, आपको एसोसिएट का फुल नेम यहाँ फिल करना है, उसका कमीशन परसेंटेज कितना है, कमीशन डालना है, अप्लीकेंट की डेजिग्नेशन क्या है, उसका रोल क्या है, रोल आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर उसका बर्थडे, मेल आईडी, और ये एसोसिएट कौन से स्पॉन्सर के अंदर जुड़ रहा है, कि मतलब कौन इसका अपलाइनर है, वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से स्पॉन्सर सिलेक्ट करता हूँ, उसका कमीशन, उसका मोबाइल नंबर, उसकी डेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाती है। और यहीं से आप एसोसिएट के अगेंस्ट में उसका प्रोफाइल फोटो भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है, जिसको हम बोलते हैं टीम ट्री। टीम ट्री क्या होती है कि आज जैसे जैसे आपकी डाउनलाइन एक्सपांड होती है, आज आपको ये चेक करना पड़ता है कि आपके टीम के अंदर कितने कितने लोग अभी तक जुड़ चुके हैं और उनके अंदर कितने लोग अभी तक ऐड हो चुके हैं। तो सारा डाटा आपको टीम ट्री के थ्रू यहाँ पे विजिबल होता है। ये देखिए, ये एडमिन के अंदर इतने लोग ऐसे हैं जो अभी तक एडमिन के अंदर जुड़ चुके हैं। जैसे मैं किसी भी कस्टमर पे या एसोसिएट पर क्लिक करता हूं, मैंने अजीत जी पे क्लिक करा जैसे फॉर एग्जांपल, तो जैसे मैंने अजीत पे क्लिक करा तो देखिए अजीत की ट्री आपके सामने यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो ऐसे ही आप किसी भी पर्सन की ट्री को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन से पर्सन के अंदर कितने मेंबर जुड़े हुए हैं और कौन किसकी डाउनलाइन के अंदर है। उसके बाद हमारा सेक्शन आता है रिपोर्ट्स का, जहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं कि एसोसिएट का कमीशन किस किस बुकिंग के अंदर कितना कितना कमीशन बना है, टोटल कितना कमीशन बना है। और वही रिपोर्ट्स आप टीम वाइज भी चेक कर सकते हैं और इंडिविजुअल भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो हाईलाइटेड नाम दिख रहे हैं वो है आपके एसोसिएट्स के नेम। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दिख रहा है कि 12.50% कमीशन इनका बना है। ये यूनिट इन्होंने सेल करी थी बदरौम प्रोजेक्ट की, 1500 स्क्वायर फीट इसकी साइज थी टोटल। उसका जो कमीशन अमाउंट बना है वो 18,750 रुपये का कमीशन उसका बना है अभी तक। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाती है। फिल्टर्स यहाँ पे भी अवेलेबल है कि एसोसिएट के नेम वाइज आपको फिल्टर लगाना है, डेट वाइज आपको फिल्टर लगाना है, तो वो फीचर्स भी हमने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसी और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स है जो आज आपके लिए यहाँ पे मदद करेगी। तो ये था हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन जो आज होने वाली परेशानियों को दूर करता है और जिसके थ्रू आज आप अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। आई होप कि मैंने आपको जो समझाया उससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। धन्यवाद।